डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसका हमने एक फॉर्मूला देखा था, और जो कि हमें पता है क्या था, एफ डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। आज हम देखेंगे कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर किसी एंगल पर मूव करते हैं तो इस फॉर्मूले में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। तो देखिए क्या है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल with the line joining them, then use components of velocity along the line joining source and observer। क्या है इसका मतलब कि मान लीजिए ये एक सोर्स है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये लाइन है जो इनको उन दोनों को आपस में जोड़ रही है। मान लीजिए ये इस तरफ किसी एंगल θ1 पे मूव कर रहा है सोर्स वेलोसिटी vs के साथ, और ऑब्जर्वर यहां से vo वेलोसिटी के साथ किसी एंगल θ2 पे मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन यूज कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मींस वेलोसिटी के हम वो कंपोनेंट को यूज करेंगे जो इन दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग होंगे। मींस इस सोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, vs cos ऑफ θ1, और ऑब्जर्वर का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम vo cos ऑफ θ2। तो इस फॉर्मूले में जब हम इनको पुट करेंगे तो क्या अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, एफ डैश वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देखिए, ये इसका कंपोनेंट यूज करेंगे हम जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो हमें पता है जब हम सोर्स टू ऑब्जर्वर जाते हैं तो वेलोसिटी के इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, vo cos ऑफ θ2 माइनस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस, अब सोर्स की इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे vs cos ऑफ θ1। ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में हम सोर्स टू ऑब्जर्वर जा रहे हैं, तो ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इनटू एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला तब होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर किसी एंगल पर मूव कर रहे हो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग एट ए स्पीड ऑफ 100/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई ट्रेन है जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स 100/3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। साउंड्स ए शॉर्ट विसल एट फ्रीक्वेंसी 640, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 640 हर्ट्ज। व्हेन इट इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग, मीन्स ये किसी क्रॉसिंग की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये 300 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, तब ये एक विसल बजाती है। आगे क्या कह रहे थे, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड परपेंडिकुलर टू द ट्रैक थ्रू द क्रॉसिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग। मीन्स यहाँ पे ये रोड है परपेंडिकुलर टू द ट्रैक, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसे ये विसल सुनाई देती है। तो पूछ रहा है कि उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो इसको ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ये परपेंडिकुलरली यहां से 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो जो फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। और द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमें लेनी है, और ये क्वेश्चन HTET 2019 में आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें फॉर्मूला पता है एफ डैश, क्या हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स।
तो ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो ये सोर्स है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो हमारी ये है। तो इसका वेलोसिटी का वो कंपोनेंट हम लेंगे जो इसकी डायरेक्शन में है। तो इसका कंपोनेंट vs cos ऑफ थीटा होगा, कोई एंगल थीटा होगा। तो उसके लिए हमें पता है vs cos ऑफ थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारे पास ये है और लेकिन ये हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल होती हैं, ये 5, ये 3, ये 4, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा और ये 5, ये 4, ये 3, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे हम 0 0 लगा सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है। तो देखिए ये 300 है, ये 400 है, तो ये हमारे पास क्या होगा 500। और यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स 100/3 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास क्या है 300, और यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 520। तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें क्या दी हुई है 340। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्योंकि रेस्ट पे है तो 0, 340 माइनस यहाँ पे कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हमने निकाल ली है vs cos ऑफ थीटा 20। ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे सोर्स टू ऑब्जर्वर। और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या इन्होंने दी हुई है 640। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 320 मल्टीप्लाई बाय 640, ये कट 680 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुई जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये डॉपलर इफेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में से लिया गया है। इस क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, द पुलिस कार विद इट्स 300 हर्ट्ज साइरन इज मूविंग टुवर्ड्स ए वेयरहाउस एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक पुलिस कार है जो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 300 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। इंटेंडेड टू क्रैश द डोर, यहाँ पे कोई वेयर हाउस का डोर है और ये इसे क्रैश करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वेयर हाउस डज द ड्राइवर ऑफ द पुलिस कार हियर। मीन्स यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा हुआ है ये कार ही सोर्स है और ये ही ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है और ये ही ऑब्जर्वर है। यहां से जो रिफ्लेक्ट होके फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगी ये हमसे पूछ रहा है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए इसमें क्या होगा, ये डोर है हमारे पास, जैसे जैसे ये इस साइड मूव करेगी कार तो यहाँ पे बैठे ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो दीवार है उसकी तरफ मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है 300 हर्ट्ज, ये ऑब्जर्वर को लगेगा। तो इसमें आगे क्या होगा, जो ये सोर्स होगा ये हमारा ऑब्जर्वर बन जाएगा, जो ये हमारी कार है इसमें बैठा हुआ ड्राइवर ऑब्जर्वर बन जाएगा और जो ये हमारा डोर है ये एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा जो कि मूव कर रहा होगा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस साइड और फ्रीक्वेंसी क्या प्रोड्यूस करेगा 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। और जो ये कार है जो कि ऑब्जर्वर है इस टाइम पे ये भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस साइड मूव कर रही होगी। तो
तो अब हम जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी वो फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगी, एफ डैश वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन्होंने 340 दी हुई है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब हमारे पास ऑब्जर्वर ये है और हमें पता है कि हम डायरेक्शन जब लेते हैं तो वेलोसिटी की सोर्स टू ऑब्जर्वर को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये -30। अब देखिए 340 माइनस सोर्स है, सोर्स हमारा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है, जो कि इसको लग रहा है, एक्चुअल में ये रेस्ट है लेकिन इसको फील हो रहा है कि वो इसकी साइड आ रहा है, तो ये +30 और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हुई है, दी हुई है 300। तो यहां से 370 डिवाइड बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 300। जब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 358 समथिंग कुछ होगी हर्ट्ज। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 4th। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है डॉपलर इफेक्ट का, जिसमें वो उसको रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देती है, जो एक्चुअल में सोर्स है वही ऑब्जर्वर बना हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इस ऑब्जर्वर को दो टाइप की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। एक फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल है 300 हर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो उसे रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई देगी F2 एफ डैश जो हमने निकाली है 358 हर्ट्ज। तो कई बार हमसे पूछ लेता है कि बीट क्या होगी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी की मिक्सिंग, और इसका फॉर्मूला F1 माइनस F2 होता है जो उसे सुनाई देगी। तो डॉपलर इफेक्ट के दोनों लेक्चर में हमने 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले टाइप में देखा हमने कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरे टाइप में हमने देखा वो किसी एंगल पे मूव कर रहे हैं, और तीसरे टाइप में हमने रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखा। तो आई होप आपको ये दोनों लेक्चर पसंद आए होंगे। इसके बाद हम किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।